नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का सत्यवाणी लाइव पर। साथियों, इस वक्त हम लोग ऋषिकेश से सटे हुए ढालवाला क्षेत्र में हैं और ये ढालवाला क्षेत्र में आपने देखा होगा पुल के नीचे जो चंद्रभागा नदी है, नदी में हम लोग इस समय मौजूद हैं। और एक जो है खबर अभी हमें सुबह मिली है, जानकारी के मुताबिक एक व्यक्ति का जो है शव यहाँ पर बरामद हुआ है। पीछे ये भीड़ आप देख रहे होंगे और भीड़ के जस्ट पीछे आप देखेंगे, थोड़ा कैमरामैन से कहूँगा आगे जाएंगे और दिखाएंगे कि एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति का शव यहाँ पर बरामद हुआ है। और सुबह जानकारी जैसे ही मिली है तो पुलिस जो है मौके पर पहुँची है और शव की शिनाख्त भी हो गई है। जो शव है वो ढालवाला के ही कोई निवासी हैं, उनका बताया जा रहा है, जिनकी उम्र लगभग 50 वर्ष है और वो किसी सरकारी विभाग में जो है आश्रित हैं। और ये अभी स्पष्ट नहीं है कि आखिर इनके साथ हुआ क्या है, लेकिन जिस हिसाब से इनकी जो बॉडी है, जो इनका शव है, उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि पत्थर से जो है शायद एक ऐसी आशंका जताई जा रही है कि पत्थर से जो है इनके ऊपर वार किया गया है। हालांकि अभी तो ये जांच का विषय है कि इनके साथ हुआ क्या है, लेकिन ये देर रात यहाँ क्यों पहुँचे होंगे। और अभी जैसा आप पीछे ये देखेंगे तो ये देखिएगा इनके आसपास जो पत्थर पड़े हैं उन पर भी जो है खून के धब्बे स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहे हैं। साथ ही इनकी चप्पल यहाँ पड़ी है और इसके अतिरिक्त एक चप्पल और बता रहे हैं कि यहाँ पर है बीड़ी, हमें वहाँ देखने को मिली है। देखिएगा आगे से दिखाएंगे बीड़ी। और ये जो माल्टा शराब जो इस वक्त जो है ऋषिकेश शहर में धड़ल्ले से बिक रही है, जो पाउच में आती है, जैसे फ्रूटी जूस इत्यादि के पाउच होते हैं, इसी प्रकार ये माल्टा शराब आती है। ऐसा ही एक पाउच जो है यहाँ पर पड़ा है। अब इस बीड़ी का, इस नमकीन के पैकेट का और इस शराब का जो ये रैपर पड़ा है माल्टा का, इससे इस बॉडी का क्या कनेक्शन है ये तो अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन इस शव के मिलने से यहाँ हड़कंप जरूर मच गया है। देवभूमि जैसे स्थान पर लगातार इस प्रकार के मामले जो हैं देखने को मिल रहे हैं साथियों। और अभी जिस हिसाब से इनकी बॉडी देखी जा रही है तो ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसी आशंका जताई जा रही है कि ये कोई हादसा तो नहीं है। जो जानकारी हमें अभी लोग दे रहे हैं और उनका जो कहना है कि भाई जिस प्रकार से यहाँ खून के ये धब्बे आप देख सकते हैं, पत्थर जो पड़ा है, ऐसी आशंका जताई जा रही है कि पत्थर से हो सकता है कि इनके ऊपर वार किया गया हो। अभी हम ये स्पष्ट तो नहीं कहेंगे क्योंकि पुलिस आई है, फॉरेंसिक टीम आएगी, जांच होगी, उसके बाद स्पष्ट होगा कि क्या हुआ है इनके साथ। लेकिन ये क्षेत्रीय व्यक्ति हैं, ये स्पष्ट हो गया है, इनकी शिनाख्त हो गई है, इनके परिजन भी यहाँ पर हैं, इनके बेटे हैं वो यहाँ पर आए हैं। अगर संभव हो सकता है तो उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि ये क्या रिश्ता है आपका इनके साथ। मेरे बड़े भाई हैं। बड़े भाई हैं आपके? अच्छा, तो ये कब लापता थे क्या? नहीं, कल शाम को घर से निकले, फिर उसके बाद फिर ढूंढा, फिर शाम को, रात को भी ढूंढा, फिर सुबह भी ढूंढा, फिर अभी पता चला कि यहाँ पे। कल से आप लोग ढूंढ रहे हैं? हाँ जी। क्या कहकर निकले थे घर से, कहाँ जा रहा हूँ? बाहर घूमने जैसे जाते हैं रोज के, प्रत्येक दिन जैसे जाते थे। अच्छा, क्या कार्य करते थे ये यहाँ तहसील में पोस्टेड है, अमीन है। तहसील में? हाँ जी, नरेंद्र तहसील, नरेंद्र नगर में। तो किसी से कोई ऐसा आपको लगता है वाद विवाद इस बीच हुआ हो आजकल में, किसी से लड़ाई झगड़ा? वाद विवाद तो कुछ नहीं हुआ किसी पहले किसी से कोई रंजिश रही हो? ऐसे रंजिश भी कुछ ऐसा नहीं है। तो यहाँ पता कैसे चला कि ये यहाँ पर हैं? ये सुबह हम ढूंढने गए थे तो वहाँ से यहाँ पे भीड़ लगी थी, तो तब पता चला कि यहाँ पे वो। किसने देखा सबसे पहले इनको? सबसे पहले मेरे भतीजे ने, उनके बेटे ने। मतलब अच्छा, आप लोग ही ढूंढ कर रहे थे इनकी और आपको ही पता चला यहाँ पर है? कोई नहीं, लोग और भी थे खड़े, मैं तो थोड़ी देर में आया, लेकिन पहले ये मेरा भतीजा आया तो इसने मेरे को फ़ोन किया कि यहाँ पे है पापा। कितनी आयु होगी इनकी? इनकी 51। 51 है जी। तो इस उम्र में मुझे नहीं लगता किसी से कोई वाद विवाद झगड़ा हो, इस प्रकार रंजिश रही होगी इनकी। क्या लग रहा है आपको? कोई परिवार में किसी के साथ कोई झगड़ा विवाद? परिवार में भी किसी के साथ कुछ नहीं था। घर से ऐसा तो नहीं कि झगड़ा वगड़ा हुआ उसके बाद आए हो? ऐसा कुछ नहीं है झगड़ा का, नॉर्मल उसमें आए थे बाहर? बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। जैसे घर में किसी से बात विवाद? बिल्कुल किसी से नहीं। कुछ नहीं। अच्छा, ये शराब का जो है यहाँ पे रैपर पड़ा है, शराब पीते थे क्या ये? कभी कभी हो तो शराब, लेकिन ये शराब वो कभी नहीं पीते। ये वाले ये जो माल्टा का रैपर पड़ा है ये माल्टा नहीं पीते थे? माल्टा नहीं पीते थे कभी। बीड़ी भी यहाँ पड़ी है, नमकीन का। क्या लग रहा है आपको, कोई इनके साथ रहा होगा कल रात? कोई बता रहे हैं वहाँ पे, यहाँ पे एक मीट वाले हैं तो उन्होंने बताया कि अभी इनके साथ कोई कल शाम को, कल रात को जो है यहाँ पे आ रहा था। आया था? मतलब 2 जने थे, अकेले नहीं थे? अकेले नहीं थे। तो उसने पहचाना नहीं कोई कौन है क्या? मतलब पहचान का नहीं था, ये देखा कि इनके साथ कोई था। कितने बजे की बात होगी रात को? ये 8-9 बजे के आसपास की बात है। 8-9 बजे, मतलब इतना ज्यादा रात भी नहीं थी। 6 बजे वो घर से निकले थे, 8-9 बजे हम लोग नहीं कह सकते कितने बजे के टाइम पे इनके साथ कोई ना कोई आया है। कोई था, अकेले नहीं आए ये? आप भी यहीं रहते हैं? मैं इसका चाचा हूँ। अच्छा, आप भी रिश्तेदार हैं। क्या लग रहा है आपका, किसी से रंजिश रही होगी इनकी? नहीं, रंजिश वाला तो लड़का ही नहीं था वो। आप किसी को पूछेंगे इनके ऑफिस में भी अगर पूछेंगे ना तो 50 साल उसको यहाँ पे हो गए हैं और ये हमारे परिवार के, लेकिन कभी किसी से कोई रंजिश नहीं रहे अभी तक, है ना। ये पता नहीं क्या लग रहा है आपको, क्या हुआ होगा? नहीं, मर्डर है तो साफ दिखाई दे रहा है, पत्थरों से मार रखा है,
है ना। क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ आसपास खून के छींटे हैं, पत्थर भी वहीं हैं, उनकी चप्पल पड़ी है, क्या लग रहा है? ये पूरा मर्डर है, स्पष्ट लग रहा है? बिल्कुल स्पष्ट मारा है, स्पष्ट है, मारा है। वो तो ऐसा लड़का था ही नहीं, वो किसी को गाली तक नहीं देता था, है ना। उसके किसी के ढाल वाले में पूछ लेना, 50 साल की उम्र हो गई उसको यहाँ पे, किसी को पूछ लेना कि भाई ये लड़का जो है किसी साथ गलत या व्यवहार या गाली गलौज या किसी प्रकार का झगड़ेलू, इस प्रकार कुछ नहीं था वो। अच्छा, जैसे वो घर से निकले तो किसी का फ़ोन कॉल आया हो, उन्हें कुछ ऐसी जानकारी है? ये मेरे को जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं रहता हूँ यहाँ और ये लोग रहते पानी की टंकी के पास। क्या नाम है इनका? कमलेश्वर भट्ट। कमलेश्वर भट्ट हैं, यहीं ढालवाला में रहते हैं? जी, डाल वाले में। तो ये इनके परिजन हैं, कमलेश्वर भट्ट इनका नाम बताया जा रहा है। और किस पद पर आसीन थे ये तहसील में? ये तहसील में एक अमीन पद पर। देखिए इतने अच्छे और बड़े पद पर जो है, संवैधानिक पद पर ये थे। अब इनकी किसके साथ रंजिश हो सकती है, क्या हुआ है इनके साथ, ये तो अभी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। फॉरेंसिक टीम आएगी, जांच होगी, जांच में क्या स्पष्ट होता है। लेकिन जहां तक देखा जाए, अगर प्रथम दृष्टिया इस मामले को देखा जाए तो जिस हिसाब से उनकी बॉडी यहाँ पर पड़ी है, पत्थर पड़े हैं, पत्थरों पर खून के लगातार छींटे हैं, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसी आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है कि ये हादसा ना होकर इनके साथ जो है मर्डर जैसी स्थिति बनी हो। अब ये कैसे हुआ है, क्या हुआ है, जब जांच होगी तब पता चलेगा। जितनी लोगों को जानकारी है उतनी बता रहे हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि जब इधर से आ रहे थे तो ये अकेले नहीं थे, इनके साथ कोई और भी था। ऐसी जानकारी इनके परिजनों को दी है किसी व्यक्ति ने। लेकिन रात का समय बता रहे हैं कि तकरीबन 8 साढ़े 8 का समय रहा होगा, तो अंधेरे में स्पष्ट ये भी नहीं देखा गया है कि भाई वो कौन था, क्योंकि अब तमाम लोग इधर से जाते हैं तो किस पर संदेह किया जाए, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन ऐसी घटनाएं देवभूमि में अब बार बार देखने को मिल रही हैं। आपके भी परिजन हैं ये? मेरे दोस्त हैं, उनके भाई हैं। अच्छा। हमारे बड़े भाई लगते थे। अच्छा। ये घर से 6 बजे निकले हैं, इनका बेटा जो बता रहा है, 6 बजे निकले, 6 बजे अपने घर से पानी की टंकी के पास इनका घर है। ठीक है। आप इस ढालवाला में ये कम से कम लगभग 50 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, मकान इनका इतना पुराना है। और किसी भी व्यक्ति को आप सारे ढाल पूछेंगे, ये व्यक्ति इतना नम्र व्यक्ति, ये सर उठा के किससे बात नहीं करता था। खाने पीने की बात तो अलग चल ही रहा है जैसे, लेकिन इतना भी खाते पीते नहीं, जो ब्रांड वहाँ पड़ा वो नहीं पीते थे। रंजिश तो नहीं हो सकती किसी के साथ, कोई रंजिश होने की कोई संभावना ही नहीं है। आप इनके ऑफिस में भी, जो नरेंद्र नगर में ऑफिस है, अमीन है वहाँ पर, वहाँ भी आप पूछेंगे तो सभी लोग यही कहेंगे कि व्यक्ति आवाज नहीं निकालता। इतना शांत व्यक्ति था। क्यों मारा गया, ये काम तो प्रशासन, पुलिस प्रशासन का ढूंढने का। हम लगभग सुबह 7 बजे इनके बेटे को, जब सुबह रात से ढूंढ रहे थे, 9 बजे के लगभग ढूंढना शुरू किया, जो बेटा उनका बता रहा है, 9 बजे से ढूंढना शुरू किया, तो सुबह फिर ढूंढते थे, इधर की तरफ आ गए। यहाँ पर भीड़ वगैरह कटी थी तो यहाँ भी आ गए। बेटे को पता लगे कि यहाँ पर डेड बॉडी पड़ी है, तब उसने पहचाना कि ये व्यक्ति मेरे पिताजी हैं। इतने सौम्य व्यक्ति को मार दिए गए इस तीर्थ नगरी में, और यहाँ पर जो 50 वर्षों से रह रहा है। तो अब तक तो 2-3 घंटे हो गए। हमारे पुलिस प्रशासन एक निवेदन है, हम भी जानने में टाइम लगता है काम पर, लेकिन जो साक्ष्य है वहाँ पर, इस व्यक्ति की एक चप्पल पड़ी हुई है जो मृत है, दूसरे व्यक्ति जो रहा होगा, हम संभावना व्यक्त कर सकते हैं, क्लियर तो हमें नहीं पता। दूसरे व्यक्ति के 2 प्रकार की चप्पल वहाँ पड़ी है, नमकीन का रैपर पड़ा है, बीड़ी के बंडल वहाँ पड़ा है, पत्थर इतने पड़े हैं जो खून से सने हुए हैं। सीसीटीवी कैमरे यहाँ लगे होंगे। हमारा पुलिस प्रशासन से सुबह से मतलब था, खाली एक तो इनके जो फोन था इनके पास, जो नंबर है उस पर अभी तक भी बेल जा रही है, घंटी जा रही है। इनका फोन अभी है इनके पास? फोन इनके पास नहीं है, फोन नहीं है अभी तो हो सकता है बॉडी के अंदर साइलेंट पड़ा हो, पता नहीं है। लेकिन हमने पुलिस जैसे आई थी यहाँ पर, उनको बताया था कि इनका फोन घंटी बज रही है इस पर, आप इसको सर्विस लगाइए। 1 घंटे से ज्यादा लगा हो गया, अभी तक वो फोन पता नहीं चला कहाँ पर है। हमारा निवेदन है कि उस फोन से अब तक पता लग जाता है कि वो फोन कहाँ पड़ा हुआ है, किस व्यक्ति के पास है। एक तो उसे, इसकी जो चप्पलें पड़ी हैं, फॉरेंसिक टीम आए, ये केस मुझे लगता है ना कि अगर इसको सही ढंग से पुलिस अगर देखना शुरू कर देगी तो 2 घंटे में पुलिस उसको निपटा देगी। हुआ क्या है भाई, मर्डर हुआ है। जो आप देख रहे हैं स्थिति, आपने भी देखा गोल भाई, सर उनका कैसे कुचला हुआ है, तो मर्डर तो हुआ है, लेकिन किस तरह से किया गया, कौन लोग थे, जब मुझे लगता है कि 2-3 घंटे के अंदर पता लग जाना चाहिए कि जो साक्ष्य हैं। अच्छा, तमाम मार्केट में आपने इनके शव को देखा है? कहाँ पर वार किया? सर के ऊपर पत्थर लगे होंगे, सर पूरा जो है कुचला हुआ है। अभी भी आप देखेंगे, इसके बाद जब हटाएंगे पूरा चेहरा सर ऊपर, ज्यादा चेहरा ही खराब कर रखा है उनका। पत्थर वहीं पर जो पड़े, इतने बड़े बड़े जो पत्थर यहाँ नदी किनारे, उनसे उसको मारा गया। हम तो यही संभावना व्यक्त करते, मारा गया। यहाँ से लेकर के इनका पानी घर, टंकी के पास इनका पानी घर, मुझे लगता है कि अपने लोगों के प्राइवेट भी सीसीटीवी कैमरे होंगे, और बाहर भी यहाँ से सुमन पार्क में या इधर भी कैमरे लगे हुए हैं। मैं चाह रहा था कि पुलिस प्रशासन अब तक किसी को भेजे और उन सीसीटीवी पता लगे कि साथ में कौन था इसके भाई, जो व्यक्ति साथ में रहा होगा, उस चप्पल के माध्यम से भाई एक छोटा सा साक्ष्य छूटता है, वैसे उससे भी आदमी को पता लग जाता है। इतना लंबा कि नहीं मामला की जाए। दूसरे मामला क्या हो गया अभी, शायद संभवतः क्या कहते हैं, हमारे मुनिकिरे क्या कहते हैं, 14 बीघा से पुलिस ढालवाला से पुलिस चौकी से टीम आई थी। वो कह रहे थे थोड़ी देर पहले, सर ये तो मामला रिस्क केस का है, संभवतः पटवारी जी भी रिस्क केस का। एक तो दुविधा उत्पन्न न करेंगे, केस किसका है, ये सीमांत क्षेत्र हो गया ना, सीमांत क्षेत्र हो गया नदी का। तो सीमांत हो गए तो हम सीमा में फंसे नहीं रहेंगे। हमारा तो आदमी मर गया, वैसे 50 साल का जवान व्यक्ति मर गया, उसके बच्चे नादान छूट गए। हम तो चाह रहे हैं कि बहुत जल्दी उसमें कार्रवाई की जाए। अब मरने वाला तो भाई साहब मर गया,
लेकिन उसका ये पता लगे वो व्यक्ति साथ में कौन था, कितने लोग थे साथ में, ताकि इस तरह की घटनाएं इस धर्मनगरी में ना हो। हमारा पुलिस प्रशासन अच्छा काम करता है, बहुत तीव्र गति से कर सकता है, इसका पता मेरा निवेदन इन लोगों से भी, सभी लोगों का। और हम तो ये कहेंगे कि अगर इसके साक्ष्य के आधार पर सीसीटीवी कैमरा खुला के या उसका फोन अभी नहीं मिलता है तो हम लोग डेड बॉडी उठाने देंगे। तो चाहे फोरेंसिक आए, फोरेंसिक अपना सामान ले जाए, हम डेड बॉडी को तभी उठाने देंगे जब जो ये साक्ष्य करेंगे सीसीटीवी में कोई दिख रहा है या उसके चप्पलों के आधार पर जो साक्ष्य वहाँ पर छोटे हैं। इतना तो हम लोग टीवी के चलिए, अब ये विषय तो जांच का है, अब ये परिजन है तो इन्हें दुख तो होगा ही, तो खेद प्रकट करेंगे ही। लेकिन अभी जिस प्रकार से ये जानकारी मिल रही है कि भाई देर रात कल ये हो सकता है, ऐसी संभावना जताई जा रही है कि कल हो सकता है कि ये जो है मर्डर हुआ हो इनके साथ या जो भी घटना हुई है। लेकिन परिजन जो है कल से ही ढूंढ रहे हैं। ये बता रहे हैं कि 6 बजे से लगभग जो है 6 साढ़े 6 बजे से ये घर से निकल गए थे और उसके बाद से इनका पता नहीं चला। और इनके परिजन जो है वो देर रात से इन्हें ढूंढ रहे हैं। सुबह जब यहाँ पर पहुँचे तो कुछ लोग यहाँ खड़े थे और जब भीड़ देखी और उनके पास पहुँचे तो उनकी शिनाख्त की गई कि ये इनके परिजन हैं, पिताजी हैं, और इनका नाम पता हमने आपको बता दिया है। अब देखते हैं कि कितनी जल्दी जो है पुलिस जाँच में जुटती है और कितनी जल्दी साक्ष्य जुटाती है और कितनी जल्दी ये पता चलता है कि भाई इनके साथ कल क्या हुआ था, कौन व्यक्ति था जो इनके साथ कल यहाँ बैठा था और क्या इन्होंने यहाँ पर बैठकर आपस में शराब पी है और क्या किसी अनबन को लेकर इनके साथ ऐसा हुआ है। ये तमाम विषयों पर जो है जांच होगी और जांच में स्पष्ट होगा, वो भी आपको दिखाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।